नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो आषाढ़ी दूज के दिन हर साल निकलती है, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल तो आप होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होती है? कई लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस्कॉन मंदिर आए हैं और हमारे साथ मौजूद है इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रथ यात्रा जो है इसका महत्व क्या है? हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम आप सभी को बीआरजी चैनल आप सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस्कॉन मंदिर में आए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका प्रश्न है भगवान श्री जगन्नाथ जी से लेकर के, चूँकि आप रथ यात्रा के संदर्भ में जो एक परंपरा के अनुरूप बरसों से बड़ौदा महानगर में, बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है, यहाँ बहुत सारे हमारे बड़ौदा में धार्मिक आयोजन अनवरत चलते रहते हैं। चूँकि प्रश्न है आपको जगन्नाथ भगवान से संबंधित, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्कॉन बड़ौदा की रथ यात्रा हमें लगता है यहाँ जितने भी त्यौहार हैं उसमें सबसे मतलब एक परंपरा नुगत जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जो आषाढ़ी सुद बीज के दिन बरसों से, जिस दिन जगन्नाथपुरी की, अहमदाबाद की और बड़ौदा की, गुजरात में बहुधा बहुत सारी रथ यात्राएँ इस तिथि को निकलती हैं जिस दिन एक रथ यात्रा होती है। तो उसी के अनुरूप ये रथ यात्रा होने जा रही इस वर्ष भी, और आशा है कि इस बार रथ यात्रा हमें सब मतलब हम आप सभी की आशा है, आकांक्षा है और एक विश्वास है कि जगन्नाथ जी की यात्रा इस बार निकलेगी और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब जितने भी हमारा जनमानस है बड़ौदा का इस रथ यात्रा से भाव से जुड़ा हुआ है। एक आत्मीय मतलब एक आत्म संबंध है। आप जिस रूट में जाएं वहाँ थोड़ा भी आप चर्चा करेंगे तो यही सवाल हो रहा है कि रथ यात्रा के संदर्भ में ही जो भी लोग हैं, जो भी बड़ौदा के नागरिक हैं, सभी के मन में यही कि रथ यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उसके आगे और कुछ नहीं बोलना, बस यही बताएंगे कि रथ यात्रा निकलना चाहिए। तो हम भी प्रशासन मंदिर की तरफ से, इस्कॉन मंदिर की तरफ से लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। रही बार 2020 जगन्नाथ रथ यात्रा की, तो उस समय कोरोना एक महामारी बड़ौदा ही नहीं, गुजरात ही नहीं, देश से नहीं, पूरे विश्व भर में इस महामारी का तांडव हम आप सभी इसके सहभागी हैं, साक्षी हैं, देखे हैं। और इसमें इस कोरोना में हमने अपने स्वजन को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को खोया है। अनेक लोगों की इसमें जान हानि हुई है, तो उसके प्रति भी हम आप सभी की संवेदना है। और रथ यात्रा निकलेगी, कैसे निकलेगी, प्रशासन और सरकार के अनुरूप है। सरकार और प्रशासन जो भी गाइडलाइन जिस प्रकार से उनका सामंजस्य होगा उसी के अनुरूप मंदिर तैयार है। बिल्कुल, हमने देखा कि रथ यात्रा की तैयारियां मंदिर प्रशासन ने पूर्ण कर दी है, रथ बिल्कुल तैयार है। तो हम जानना चाहते हैं कि रथ तैयार करने के पीछे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वजह क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। और वजह क्या है? हाँ,
और रथ जो है जो तैयार किया जाता है वो सालों से एक ही परिवार की ओर से तैयार किया जाता है। हाँ, देखें ऐसा है कि रथ यात्रा संबंधी जहाँ तक बात है तो इसमें बहु जनों का एक सहयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप यहाँ आए हो, आपकी टीम यहाँ आई है, आपका भी सहयोग है। इसके पीछे कितने लोग रथ की पहिया से लेकर के इसके अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं, उससे लेकर के उसके अलग मिस्त्री होते हैं, लकड़ी का काम अलग होता है, इसकी कैनोपी होती है, जब रथ चलता है तो ऊपर नीचे एक डोम होता है, शिखर जैसे होता है, तो उन सब के लिए अलग अलग लोगों का दायित्व है और सब टाइम पे अपना अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। बिल्कुल। जगन्नाथपुरी जो है वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है, तो इस बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। देखें ऐसा है कि वो 4 धाम हैं जो आप लोग जानते हैं, जगन्नाथपुरी धाम, तो वो धाम है, वो अनादि काल से भगवान की एक पद्धति जो है उसको कह सकते हैं पद्धति के अंतर्गत जो आज से नहीं, महाराज इंद्रदुम्न थे उनके काल से ये जो है निकल रहा है और ब्रह्मा जी ने इस विग्रह के प्रति इसका जो निर्माण किए थे, ऐसे अनेक दंत कथाएं होती हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि आपका प्रश्न है कि जो भगवान के विग्रह चेंज किए जाते हैं वो उनकी परंपरा है, उसके अंतर्गत वो कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर तो तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है और भक्त काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन की ओर से क्या फ़ैसला सुनाया जाता है उस पर, लेकिन भक्त जुड़ेंगे ज़रूर जब भी रथ यात्रा निकलेगी। तो भक्तों को आप हमारे माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संस्कारी नगरी बड़ौदा के जितने भी नागरिक हैं उनसे करबद्ध हाथ जोड़कर यही हम प्रार्थना करेंगे कि यदि सरकार और प्रशासन का जो भी गाइडलाइन आए उसके अनुरूप, उसी के अंतर्गत हम आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा और उसी के अनुरूप भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा निकालना पड़ेगा। और आप सभी दर्शकों को BRG चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हैं उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि रथ यात्रा के दिन BRG चैनल की तरफ से फेसबुक और YouTube के माध्यम से लाइव कास्ट होगा रथ यात्रा का। तो सबसे निवेदन है कि सभी जुड़ें और सभी भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी का दर्शन करें। ये हम सबसे भाव भरित निमंत्रित करते हैं कि इस चैनल से आप लोग जरूर उस दिन जुड़ें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि रथ यात्रा की तैयारियां मंदिर में पूर्ण हो चुकी है और इस साल शहर के इस्कॉन मंदिर से 39वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। तो आप सभी जो बेसब्र है रथ यात्रा में जुड़ने के लिए वो तैयार हो जाए। अगर आप यहाँ पर आकर रथ यात्रा में नहीं जुड़ सकते तो BRG न्यूज़ के माध्यम से आप ऑनलाइन भी रथ यात्रा में जुड़कर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।